बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम मुरक्बे ताम और मुरक्बे नाकिस में फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मुरक्बे ताम क्या है, मुरक्बे ताम की कितनी इकसाम हैं, तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुरक्बे ताम और मुरक्बे नाकिस में क्या फ़र्क है, मुरक्बे ताम किसे कहते हैं और मुरक्बे ताम की कितनी इकसाम हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब क्या होता है बच्चों? मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है। मुरक्कब की बच्चों दो इकसाम है, मुरक्बे ताम और मुरक्बे नाकिस। मुरक्बे ताम और मुरक्बे नाकिस में क्या फ़र्क है बच्चों? मुरक्बे ताम वो मुरक्कब होता है जिसे पढ़कर पूरा मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए, उसे मुरक्बे ताम कहा जाता है। जैसे अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। इस जुमले से आपको इस जुमले का मतलब जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया। जुमले ने अपना पूरा मतलब जो है वो वाज़िया कर दिया कि क्या कहा जा रहा है, तो इसे हम मुरक्बे ताम कहेंगे। जबकि मुरक्बे नाकिस जो है वो मुरक्कब होता है जिसे पढ़कर पूरा मतलब जो है वो समझ में नहीं आता कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात का क्या मतलब है। जैसे अली की किताब, ये मुरक्बे नाकिस है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मुरक्बे नाकिस और उसकी इकसाम के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम मुरक्बे ताम और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं मुरक्बे ताम किसे कहते हैं और मुरक्बे ताम की कितनी इकसाम हैं। बच्चों, मुरक्बे ताम दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए, यानी बात जो है वो वाज़े हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, जो भी बात वो कर रहा है उस बात को मुकम्मल तौर पर सुनने वाले की समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि जो भी बात कही जा रही है, जो सुनने वाला है या जो बात लिखी जा गई है और जो पढ़ने वाला है उस बात को पढ़ने के बाद या सुनने वाला जो है उस बात को सुनने के बाद उसका जो मतलब है वो पूरी तरह से समझ जाए। ठीक है, मतलब उस पर पूरी तरह वाज़े हो जाए तो उसे मुरक्बे ताम या कलामे ताम कहते हैं। मुरक्बे ताम की बच्चों कितनी इकसाम है? मुरक्बे ताम की दो इकसाम हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की बच्चों आगे मजीद दो इकसाम हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला खबरिया पर बच्चों मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम जुमला इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें फेल अमर, फेल नहीं, सवाल, निदा, तमन्ना, ख्वाहिश जाहिर की जाए पाई जाए। जैसे आप इन जुमलों को देखें, तू सबक पढ़, जुबैर शरारत ना कर, क्या अली ने नमाज पढ़ी, काश मैं मेहनत करता, ए अल्लाह रहम कर। ये तमाम जुमले जो हैं वो जुमला इंशाइया की मिसालें हैं। जुमला इंशाइया की बच्चों मंदरजा झैल इकसाम हैं, निदा, कसम, अर्ज, तंबी, तासुफ, तहसीन, ताज्जुब, इनबसात, अमर, नहीं, इस्तिफहाम और तमन्ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमला निदा किसे कहते हैं। निदा के मायनी है बुलाना, पुकारना, और इस्लाम में इस जुमले को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए। ऐसे जुमलों को निदाया जुमले कहते हैं। जैसे ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या फिर अरे भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे, यानी किसी को मुतवज्जो करने के लिए ये बोले जाते हैं। कसम का लुग़वी मायनी है पक्का करना, कसम उठाना, यानी किसी बात को पक्का करने के लिए कसम उठाई जाती है। जैसे अल्लाह की कसम मैं जरूर ये काम करूंगी या मैं जरूर काम करूंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अर्ज के लुग़वी मायनी है आजिज़ी करना, पेश करना, दरख्वास्त करना, और इस्लाम में उस जुमले को कहते हैं जिसमें नरमी से किसी चीज़ की दरख्वास्त की जाए। जैसे आप हमारे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाते, ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो। तो ऐसे जुमले को अर्ज कहते हैं जिसमें किसी बात को नरमी से किसी के सामने दरख्वास्त की सूरत में किसी के सामने पेश किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों तंबी का मतलब होता है वार्न करना। ठीक है, यानी किसी को बेदार करना, जगाना, वाकिफ करना, खबरदार करना, और इस्तिलाहन इसको आप मुखातिब कर रहे हैं उसको किसी बात से आगाह करने या होशियार करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे आप नीचे जुमले देखें, देख क्या हो रहा है, या फिर खबरदार गाफिल ना रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जुमला तासुफ। जुमला तासुफ बच्चों, जुमला तासुफ गम और अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे अफसोस, इंसान किस कदर गफलत का शिकार हो चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जुमला तहसीन। ऐसे जुमले जो किसी चीज़ की तारीफ में बोले जाते हैं। ठीक है, तारीफ में कहे जाएं या बोले जाएं, तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह कितना प्यारा मौसम है। जब किसी चीज़ की तारीफ करनी हो तो ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जुमला ताज्जुब, यानी ताज्जुब का मतलब होता है हैरानी। ऐसे जुमले जिसमें ताज्जुब पाया जाए, हैरानी पाया जाए, तो उसको जुमला ताज्जुब कहते हैं। जैसे ओहो आज
मुद्दत के बाद देखा, यानी आप किसी को देर बाद देखते हैं तो आप हैरान होकर उसको ये बात कहते हैं ना कि ओहो आज कितनी मुद्दत के बाद आपको देखा। ठीक है, तो ऐसे जुमलों को जुमला ताज्जुब कहते हैं, जिसमें ताज्जुब या हैरानी पाई जाए। नेक्स्ट है बच्चों इनबिसात। इनबिसात के मायने खुशी या मुसरत के हैं। तो ऐसे जुमले जो खुशी या मुसरत के मौके पर बोले जाएं या मुंह से निकलें उनको इनबिसात कहा जाता है। जैसे आहा क्या खूब मंजर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अमर और नहीं। नहीं बच्चों जिसमें किसी काम करने से मना किया जाए, रोका जाए। ठीक है, यानी मना करने के मायनों में आते हैं, जैसे मत दौड़, मत खा, ऐसे ना कर। ठीक है, जिससे किसी काम से मना किया जाए, रोका जाए। और अमर जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, जैसे बुजुर्गों का अदब करो, बाजार से दवा लाओ। नेक्स्ट है बच्चों इस्तफहाम। इस्तफहाम बच्चों ये वो जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, यानी सवाल पूछने के मौके पर ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जुमलों को इस्तफहामिया जुमले कहा जाता है। जैसे कौन आया था, तुम कब आए, तुम कब गए। इस किस्म के जुमलों को जुमला इस्तफहामिया कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों तमन्ना। तमन्ना यानी ख्वाहिश। ऐसे जुमले जिनमें कोई तमन्ना या ख्वाहिश पाई जाती है या तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, जैसे काश तुम मेहनत करते। ठीक है, या फिर आगे एक शेर है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको मरकबे ताम और मरकबे नाकिस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मरकबे ताम और उसकी इकसाम भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।